आपको अचरज लगेगा, तब मुझे लगता है 18 या 20 लड़कियां डीप ट्रांस में थी जिन पर हम प्रयोग कंडक्ट कर रहे थे, और 60-70 बाकी के स्त्री और लड़कियां देख रही थी। ये 18-20 में से एक भी लड़की ने कपड़े नहीं निकाले। कपड़े छोड़िए, जो उनके ओढ़नी थी वो भी नहीं निकाली, क्योंकि वो सभी स्त्रियां गांव-गांव से आई थी, लड़कियां। और हर छोटे गांव के लड़की को ये एहसास बचपन से कराया जाता है कि वो स्त्री है, कपड़े ठीक ठाक रखने हैं, पुरुषों के सामने पल्लू भी नीचे नहीं आना चाहिए। आप अगर कोई मोटर स्टैंड में जाते हो तो आप देखिए, वहाँ पुरुष सोए होते हैं, स्त्रियाँ सोई होती है, पुरुष की टंगड़ी उधर जाती है, धोती उधर खिसक जाती है, किसी भी स्त्री का कुछ भी खिसकता नहीं। रात भर सोने में भी वो पल्लू ठीक ठाक करते रहती है, क्योंकि बचपन से उसके जीवन का वो हिस्सा बना रहता है। इसलिए वहां एक भी स्त्री ने कपड़े नहीं निकाले, एक भी लड़की ने कपड़े नहीं कपड़े तो दूर रही है, पल्लू भी खिसकने नहीं दिया। जबकि कई लड़कियां सलवार कमीज पहने हुई थी, ऊपर में पल्लू डाले हुई थी, जिसको हम ओढ़नी कहते हुए डाली हुई थी, दुपट्टा, लेकिन दुपट्टा भी किसी ने खिसकाया नहीं। अब ये मेरे लिए पहला और आखिरी का प्रयोग है, ये प्रयोग तो रिपीट नहीं किया जा सकता है। मेरे संगठन की इज्जत का भी सवाल था, मेरा इज्जत का सवाल था। ये मैंने आपको बहुत विस्तार से ये बात सुनाई। अब मुझे बताइए, सामने की लड़की को कहा गया, इनमें अगर ऐसी कोई लड़कियां होती कि जो मुंबई के क्लब में नाचने वाली लड़कियां होती, जो बहुत कम कपड़े में इधर उधर घूमती है, ऐसी लड़कियां होती, तो उन लड़कियों में से कुछ लड़कियों ने अपने ऊपर के कपड़े आसानी से निकाल दिए होते, क्योंकि वो वैसे भी पब्लिक में घूमती है वैसे कपड़ों में। नैतिक मूल्यों के खिलाफ बर्ताव नहीं करता है व्यक्ति, उसके नैतिक मूल्यों में क्या है इसके ऊपर डिपेंड है। अभी हम कई बार सलमान खान का रियलिटी शो देखते हैं, अमिताभ बच्चन का रियलिटी शो देखते हैं, वहाँ कई स्त्रियाँ आती है। सलमान खान क्या, बाकी भी एक्टर्स के शो देखते हैं, और वहाँ पर कई लड़कियाँ जाहिर तरीके से बोलती है हम तुमसे प्रेम करते हैं, पूरे पब्लिक के सामने एक दूसरे को चिपक जाते हैं। शाहरुख खान भी उस लड़की के साथ में चिपक जाता है, सलमान खान भी चिपक जाता है, अक्षय कुमार भी चिपक जाता है, और इसमें हम कोई बुरा नहीं मानते हैं। यही अगर एक आधे गाँव की लड़की इस ढंग से बर्ताव करेगी तो पूरा गाँव उसके खिलाफ हो जाएगा। वो सलमान को जाकर चिपकी। नैतिक मूल्यों में फर्क होता है, जो नैतिक मूल्य है उसके अनुसार वो सजेशन स्वीकारेगी, नैतिक मूल्य के खिलाफ अगर सजेशन नहीं है तो स्वीकारेगी। जिस सोसाइटी में मैं सलमान से प्रेम करती हूँ और उसके साथ चिपकना चाहती हूँ सब पब्लिक के सामने, ऐसा कहा जा सकता है, ये अच्छा या बुरा इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं केवल उनके अंदर के नैतिक मूल्यों की बात कर रहा हूं। जिस सोसाइटी में जाहिर तरीके से अपने पति के सामने, अपने पिता के सामने ये कहा जा सकता है सलमान के आगे या फिर अमिताभ बच्चन के आगे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं और मुझे तुमसे एक बार गले मिलना है और किस करना है, ये जाहिर तरीके से कहने तक अगर किसी का नैतिक मूल्य है तो वो वैसा बर्ताव सम्मोहन के सजेशन के द्वारा भी करेगी। तो ये जो उदाहरण आप दे रहे हो वो किन लड़कियों के बारे में हुआ, इस पर काफी चीजें डिपेंड है। आप जागने के बाद मुझसे प्रेम करने लगोगी, यहां तक तो शायद किसी से प्रेम करना गलत नहीं है, अगर ये मेरे नैतिक मूल्यों का हिस्सा है तो वो स्त्री उस ढंग से बर्ताव करेगी। लेकिन मुझे किस करोगी, जाहिर तरीके से पब्लिक में सबके सामने किसी को किस करना ये गलत है। पति के अलावा पति से भी जाहिर पब्लिक में नहीं किया जाता है। ये संस्कार जिसके जीवन का हिस्सा होगा, उसके नैतिक मूल्यों का हिस्सा होगा, वो लड़की किस भी नहीं करेगी। मेरे पति के अलावा किसी के साथ में संबंध प्रस्तावित करना यानी सेक्सुअल रिलेशन प्रस्तावित करना, ये मेरे नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। ये संस्कार जिस स्त्री पर होगा, वो स्त्री, हिप्नोटिस्ट ने कितना भी कहा तू मेरे साथ प्रेम कर और मेरे साथ सो, तो भी वो स्त्री नहीं सोएगी।
लेकिन जिस स्त्री के ये नैतिक मूल्य नहीं है, उसको अगर वो हिप्नोटिस्ट पसंद आ गया और फिर उसने सजेशन दिए और उसको लगता है कि कोई बात नहीं है, इसके साथ सोएंगे तो अच्छी बात है, मैं और भी कई के साथ सो चुकी हूँ, तो शायद वो स्त्री इसके साथ सो सकती है। ये होगा, ये होगा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये जवाब मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि बेसिक साइंस है कि सम्मोहन में भी जो आप सूचना देते हो, डीप ट्रांस में व्यक्ति होगा तो कोई भी फूड सूचना अमल में लाएगा। मैंने कई उस गांव के बड़े बड़े डॉक्टर्स को कुत्ता बनाया था, बाद में मैंने छोड़ दिया उसके परिणाम देखकर। वो कुत्ते जैसे भौंकने लगे, चाटने लगे, मुझे आकर चाटने लगे। बाद में उनके गांव में इतनी हंसी हुई कि उसके बाद में ये सजेशन देना ही मैंने बंद कर दिया। मैंने 100 के ऊपर स्टेज प्रोग्राम्स लिए गांव गांव में। तो वो कुत्ता बन सकता है, इतना बड़ा प्रतिष्ठित डॉक्टर एमडी है, उसको बहुत लोग मानते हैं, फिर वो कुत्ता बनेगा, भौंकेगा डीप ट्रांस में जाने के बाद में, क्योंकि वो उसके नैतिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है। उसको मालूम नहीं है ये नैतिक मूल्य से रिलेटेड है, नहीं है, उसके खिलाफ डेफिनेटली नहीं। लेकिन सेक्सुअली दूसरे के साथ में सोना, दूसरे को जाहिर तरीके से किस करना, ये नैतिक मूल्यों के खिलाफ है नहीं है, ये तो अपने नैतिक मूल्यों का हिस्सा होता है उस स्त्री के लिए कम से कम। तो इसलिए उसके नैतिक मूल्यों के अनुसार वो बर्ताव करेगी। अगर नैतिक मूल्यों के खिलाफ है तो बिल्कुल नहीं मानेगी, अगर नैतिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है तो मान जाएगी। मुझे लगता है मैंने पूरी तरह से साइंटिफिक इसका जवाब आपके सामने रखा है। अभी ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, इसी ढंग से जवाब आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हिप्नोटिस्ट किसी भी स्त्री को केवल सम्मोहन में डालकर उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। जिसका ये कहना है कि मैंने ऐसा कहा, वो प्यार में पड़ेगी और वो प्यार में पड़ी और उसके बाद में उसको एक्सप्लॉइट कर सका, तो इसका मतलब ऐसा है कि प्यार में न पड़ते हुए, यानी सम्मोहन में सजेशन न देते हुए भी वो उन स्त्रियों को एक्सप्लॉइट कर सकता है और कर सकता था। ये उसका मतलब, उसका सम्मोहन से कोई संबंध नहीं। अभी कई टीचर्स के प्रेम में स्त्रियां पड़ती कि नहीं पड़ती है, उनके साथ में रिलेशन बनाती है कि नहीं बनाती है। मुझे अपने सी कोर्स में ये सिखाना होता है कि तुम्हारे साथ में, तुम्हारे थेरेपी में जो लड़कियां आती है उनके साथ में रिलेशन नहीं बनाना है, ये सिखाना पड़ता है। और ये केवल मैं नहीं सिखाता हूँ, पूरे दुनिया के थेरेपी में ये सिखाया जाता है। साइकोथेरेपी में भी ये सिखाया जाता है कि अपने पेशेंट के साथ में कभी रिलेशन नहीं बनाना है। वो बार बार तुमसे मिलती है, तुम्हारे बारे में आदर होता है, तुम्हें उसके जीवन, तुमको उसके जीवन की बारीक बारीक चीज़ें मालूम होती है, और इस कारण जाने अनजाने में वो तुम्हारे प्रेम में पड़ सकती है। इसलिए उसके साथ में कभी रिलेशन नहीं बनाना, ये एथिक्स का सवाल होता है। तो ये क्यों सिखाया जाता है, उसके पीछे का ये कारण होता है। यहाँ सम्मोहन का कोई संबंध नहीं है, सम्मोहन के सजेशन का कोई संबंध नहीं है।